नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गरुड़ पाथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया था, पर उसने हार नहीं मानी। ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी, तो ध्यान से सुनिए। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में मां थी, बाप नहीं था। बाप बचपन में ही चला गया था। मां खेतों में काम करती थी। राजू स्कूल जाता था। स्कूल दूर था, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता था। जूते नहीं थे, पांव में छाले पड़ते थे, पर राजू रुकता नहीं था। वो चलता रहता था। मां कहती थी, बेटा पढ़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। राजू मां की बात मानता था। रात को दिए की रोशनी में पढ़ता था। बिजली नहीं थी, घर छोटा था, छत टूटी थी, बारिश में पानी गिरता था, पर राजू का हौसला नहीं टूटा। वो पढ़ता रहा। सोता कम था, जागता ज्यादा था। सपने बड़े थे, हालात छोटे थे, पर राजू ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए। उनका नाम था दादाजी रामकिशन। वो पास के शहर से आए थे। उन्होंने राजू को देखा। राजू उस वक्त एक पत्थर पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। रामकिशन रुक गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? राजू ने कहा, गणित। रामकिशन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी आंखों में कुछ है। राजू समझा नहीं, पर रामकिशन चले गए। राजू फिर पढ़ने लगा। उस रात राजू सो नहीं सका। उसने सोचा, आंखों में क्या है? सपने हैं, बस सपने हैं। दिन बीते, महीने बीते। राजू 10वीं में पहुंचा। परीक्षा नजदीक थी। मां की तबीयत खराब हो गई। खेत का काम रुक गया। पैसे नहीं थे, दवाई नहीं थी। राजू घबरा गया। वो रोया, अकेले में रोया। मां के सामने नहीं रोया। मां को दिखाता था कि सब ठीक है, पर अंदर से टूट रहा था। उसने सोचा, पढ़ाई छोड़ दूं, मजदूरी करूं, मां को बचाओ। वो रात भर सोचता रहा। सुबह हुई। मां ने कहा, बेटा परीक्षा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। राजू रो पड़ा। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां की आंखें बोल रही थी, बेटा जा, जा और लड़। राजू परीक्षा देने गया। वो थका हुआ था, रातों की नींद उड़ी थी, पर उसने लिखा। जो याद था वो लिखा, जो नहीं याद था वो भी सोचकर लिखा। परीक्षा खत्म हुई। राजू घर आया। मां बेहतर थी, थोड़ी ठीक हो गई थी। राजू ने राहत की सांस ली। फिर नतीजे आए। राजू पास था, अच्छे नंबर थे। गांव में खुशी हुई। मां की आंखें भर आई। राजू ने मां को गले लगाया। दोनों चुप थे, पर बहुत कुछ कह रहे थे। अब राजू को आगे पढ़ना था, पर पैसे नहीं थे। कॉलेज शहर में था, शहर दूर था। राजू के पास बस एक पुरानी साइकिल थी। उसने सोचा, शहर जाओ, काम करूं, पढ़ूं भी। मां ने मना किया, पर राजू अड़ गया। उसने कहा, मां मैं जाऊंगा, लौटूंगा, और लौटूंगा तो बड़ा बनकर लौटूंगा। मां रोई, राजू भी रोया। फिर राजू चल दिया। साइकिल पर एक थैले में 2 कपड़े, एक किताब और मां की दुआएं। शहर पहुंचा। शहर बड़ा था, राजू छोटा लगा। इमारतें ऊंची थी, लोग तेज चलते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजू ने एक चाय की दुकान देखी। अंदर गया, काम मांगा। दुकानदार ने ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, 100 रुपए रोज। राजू मान गया। सुबह 4 बजे उठता था, दुकान खोलता था, चाय बनाता था, गिलास धोता था, फिर कॉलेज आता था। शाम को फिर दुकान, रात को पढ़ाई। नींद 3-4 घंटे। थकान थी, पर जोश था। कॉलेज में एक लड़का था, नाम था विक्रम। अमीर बाप का बेटा था। नई गाड़ी थी, महंगे कपड़े थे। वो राजू को देखकर हंसता था, कहता था, ये गांव वाला क्या करेगा। राजू सुनता था, चुप रहता था, गुस्सा भी आता था,
पर राजू ने सोचा जवाब नहीं दूंगा, काम से जवाब दूंगा। राजू पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। एक रात बहुत ठंड थी। राजू के पास गर्म कपड़े नहीं थे। वो कांप रहा था, पर किताब खुली थी। उसने सोचा जो इंसान ठंड में पढ़ सकता है वो किसी भी मौसम में आगे जा सकता है। उसने खुद से कहा रुकना नहीं है, बस एक कदम और, बस एक कदम और वो पढ़ता रहा। पहले साल के नतीजे आए। राजू पहले नंबर पर था। पूरे कॉलेज में विक्रम 5वें नंबर पर था। विक्रम चुप हो गया। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में बहुत कुछ था। रातों की नींद थी, ठंड थी, थकान थी, मां की दुआएं थी। राजू ने मां को फोन किया। मां ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे पता था। राजू ने कहा, मां अभी तो शुरुआत है। मां हंसी, राजू हंसा। उस हंसी में दो इंसानों का दर्द था और उम्मीद भी थी। दूसरा साल शुरू हुआ। राजू की दिनचर्या वही थी, चाय की दुकान, कॉलेज, पढ़ाई। पर अब कॉलेज में उसकी पहचान बन गई थी। प्रोफेसर उसे जानते थे। वो राजू को स्कॉलरशिप दिलाना चाहते थे। एक प्रोफेसर थे, नाम था प्रोफेसर शर्मा। वो राजू को पसंद करते थे। उन्होंने एक दिन राजू को बुलाया। कहा, राजू तुम्हारे अंदर आग है, इसे बुझने मत देना। राजू ने कहा, सर मैं कोशिश करूंगा। प्रोफेसर ने कहा, कोशिश नहीं करो, करो, बस करो। वो बात राजू के दिल में उतर गई। कोशिश नहीं, बस करो। राजू ने उस दिन से एक नया संकल्प लिया। उसने सोचा, मैं सिर्फ पास नहीं होऊंगा, मैं सबसे आगे जाऊंगा। उसने अपनी पढ़ाई और तेज की। रात को देर तक जागता था, सुबह जल्दी उठता था। चाय की दुकान पर भी जब फुर्सत मिलती तो किताब खोल लेता था। एक दिन चाय की दुकान पर एक बड़े आदमी आए, सूट बूट में थे। उन्होंने राजू को देखा। राजू किताब पढ़ रहा था और साथ में चाय भी बना रहा था। उस आदमी ने पूछा, बेटा क्या करते हो? राजू ने कहा, पढ़ता हूं और काम भी करता हूं। उस आदमी ने कहा, नाम क्या है? राजू ने कहा, राजू। उस आदमी ने कहा, शाबाश, और चले गए। राजू ने सोचा ये कौन थे? दुकानदार ने बताया, ये शहर के बड़े उद्योगपति हैं, इनका नाम मेहता साहब है। राजू ने सोचा और आगे बढ़ा। महीने बीते। राजू की स्कॉलरशिप आई। थोड़े पैसे मिले। राजू ने मां को पैसे भेजे। मां ने कहा, बेटा अपने लिए रखो। राजू ने कहा, मां तुम्हारे लिए है, तुम खाओ, तुम दवाई लो। मां चुप हो गई। मां की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के थे। तीसरे साल में राजू ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पूरे राज्य की प्रतियोगिता थी। हजारों बच्चे थे। राजू ने तैयारी की, रात दिन एक किया। प्रोफेसर शर्मा ने मदद की। परीक्षा का दिन आया। राजू गया। हॉल बड़ा था, बच्चे बहुत थे। राजू को घबराहट हुई, पर उसने आंखें बंद की। मां का चेहरा याद किया और उसने लिखना शुरू किया। नतीजा आया। राजू तीसरे नंबर पर था। पहला नहीं था, पर तीसरा था। पूरे राज्य में राजू को पुरस्कार मिला। प्रोफेसर शर्मा बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, राजू तुमने कमाल किया। राजू ने कहा, सर पहला नहीं आया। प्रोफेसर ने कहा, तीसरा आए तो भी बड़ी बात है, अगली बार पहले आओगे। राजू ने कहा, जरूर आऊंगा। उस रात राजू ने मां को फोन किया। मां ने सुना, फिर बोली, बेटा तू तो पहले ही मेरे दिल में पहले नंबर पर है। राजू की आंखें भर आई। उसने कहा, मां, बस इतना कहा, मां। और मां ने कहा, हाँ बेटा। दोनों चुप थे, पर वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। अब कॉलेज का आखिरी साल था। राजू को नौकरी की फिक्र थी। क्या करूं, कहां जाऊं? एक दिन कॉलेज में एक कंपनी आई। नाम था मेहता इंडस्ट्रीज। राजू ने नाम सुना, याद आया, वही मेहता साहब जो चाय की दुकान पर आए थे। राजू ने इंटरव्यू दिया।
इंटरव्यू में बड़े बड़े सवाल थे। राजू ने सोचकर जवाब दिए। इंटरव्यू खत्म हुआ। राजू बाहर आया। उसे नहीं पता था कि क्या होगा। 2 दिन बाद फोन आया। मेहता इंडस्ट्रीज से था। राजू का चयन हो गया था। राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा। हाँ, राजू का चयन हुआ था। राजू वहीं बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने ऊपर देखा, आसमान की तरफ, और कहा, मां, तेरा बेटा आ रहा है। राजू ने नौकरी शुरू की। मेहता साहब ने एक दिन बुलाया। कहा, राजू, मुझे याद है, चाय की दुकान, तुम किताब पढ़ रहे थे। उस दिन मैंने सोचा था इस लड़के में कुछ है। राजू ने कहा, सर, आपने सही सोचा था। मेहता साहब हंसे। राजू हंसा। नौकरी करते करते राजू ने सीखा, बहुत कुछ सीखा। हर दिन कुछ नया, हर रात कुछ सोचा। राजू ने सोचा, नौकरी अच्छी है, पर मुझे कुछ अपना बनाना है, कुछ ऐसा जो मां को गर्व दे, जो गांव को गर्व दे। राजू ने एक सपना देखा, एक कंपनी अपनी। 2 साल नौकरी की, पैसे जोड़े, थोड़े थोड़े करके जोड़े, मां को भेजते रहे और थोड़े बचाते रहे। एक दिन उसने मेहता साहब से कहा, सर, मुझे कुछ अपना करना है। मेहता साहब ने कहा, क्या करोगे? राजू ने बताया। मेहता साहब ने सुना, फिर कहा, राजू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजू हैरान था। उसने कहा, क्यों सर? मेहता साहब ने कहा, क्योंकि मैंने भी कभी चाय बेची थी। राजू की आंखें भर आई। उसने सोचा, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, बस उन्हें ढूंढना पड़ता है, या शायद वो खुद ढूंढ लेते हैं उन्हें जो सच में लड़ते हैं। राजू ने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। एक छोटा सा दफ्तर, 2 लोग, राजू खुद और एक और आदमी। काम शुरू हुआ। शुरू में मुश्किल थी, ग्राहक नहीं मिले, पैसे कम थे। 1 महीना गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरे महीने में एक ऑर्डर आया। छोटा था, पर था। राजू ने खूब मेहनत की। वो ऑर्डर पूरा किया। ग्राहक खुश हुआ। उसने और ऑर्डर दिए। धीरे धीरे काम बढ़ा। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 लोग हो गए। राजू का दफ्तर बड़ा हुआ। राजू ने मां को बुलाया। मां गांव से आई। शहर देखा, राजू का दफ्तर देखा। मां की सांस रुक गई। उसने राजू का चेहरा देखा। राजू मुस्कुरा रहा था। मां ने कहा, बेटा, ये सब तूने किया। राजू ने कहा, मां, तूने किया, तेरी दुआओं ने किया। मां रो पड़ी, राजू रो पड़ा। दोनों गले मिले। उस गले में साल भर की थकान थी, रातों की जागन थी, दर्द था, पर जीत भी थी, बड़ी जीत। गांव में खबर पहुंची। गांव वालों ने कहा, राजू का लड़का बड़ा आदमी बन गया। जिन लोगों ने कभी नजरअंदाज किया था, वो अब तारीफ करते थे। पर राजू को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस मां की खुशी चाहिए थी। वो मिल गई थी। एक दिन राजू गांव गया। उसी स्कूल में गया जहां वो पढ़ा था। बच्चों से बात की। उसने कहा, मैं भी यही पढ़ा था। जूते नहीं थे, पर सपने थे, और सपनों ने मुझे यहां पहुंचाया। बच्चों की आंखें चमक रही थी। राजू ने कहा, तुम भी कर सकते हो, बस रुकना मत। उस दिन राजू ने स्कूल को कुछ पैसे दिए, किताबें दी, जूते दिए, हर बच्चे को जूते दिए। राजू की आंखें भर आई। उसे याद आया, वो खुद नंगे पांव चला था। उसने सोचा, आज अगर किसी एक बच्चे के पांव में जूते आ गए तो मेरी मेहनत सफल है। गांव के बुजुर्ग रामकिशन वहां थे, वही जिन्होंने बरसों पहले कहा था, तुम्हारी आंखों में कुछ है। राजू उनके पास गया, झुककर चरण छुए। रामकिशन ने सिर पर हाथ रखा। कहा, बेटा, मैंने उस दिन झूठ नहीं कहा था। राजू ने कहा, दादाजी, आपने उस दिन जो कहा वो मैं कभी नहीं भूला। रामकिशन मुस्कुराए। उनकी आंखें भी नम थी। राजू वापस शहर आया। काम बढ़ता रहा। साल दर साल राजू की कंपनी बड़ी होती गई। 100 लोग, फिर 500, फिर 1000।
राजू ने हर उस इंसान को नौकरी दी जिसे जरूरत थी, जो गरीब था, जो लड़ रहा था। राजू कहता था, मुझे वो लोग चाहिए जो भूखे हों। भूखे यानी जिनके पास कुछ न हो पर कुछ पाने की आग हो। एक बार एक लड़की आई, नाम था सुमन, गांव से थी, पढ़ी थी, पर नौकरी नहीं मिली थी। राजू ने पूछा, क्या कर सकती हो? सुमन ने कहा, कुछ भी, बस मौका दो। राजू ने कहा, ठीक है, काम शुरू करो। सुमन ने काम किया, खूब किया। 3 साल में टीम लीडर बन गई। राजू को गर्व था। उसने सोचा, जब किसी को मौका मिलता है तो वो उड़ सकता है, बस मौका चाहिए। राजू की जिंदगी बदल गई थी। घर था, गाड़ी थी, पैसे थे, पर राजू वही था। सुबह जल्दी उठता था, रात को देर तक जागता था, काम करता था। वो कहता था, पैसे आ गए इसका मतलब काम बंद नहीं। काम बंद हुआ तो पैसे भी बंद होंगे, और इंसान भी। एक रात राजू बैठा था, अकेला था। उसने सोचा, कहां से आया था, कहां पहुंच गया। उसे याद आई वो रात जब मां बीमार थी। पैसे नहीं थे, दवाई नहीं थी। उसने सोचा, अगर उस रात टूट जाता तो क्या होता, पर वो नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि मां थी, मां की उम्मीद थी, मां का चेहरा था, और एक जिद थी, एक आग थी अंदर। राजू ने उस रात अपनी डायरी निकाली। उसमें लिखा, जब तक सांस है चलते रहो, जब दर्द हो और चलो, जब थको रुको, पर छोड़ो मत। बस यही एक बात याद रखो, छोड़ो मत। सुबह हुई, राजू उठा, चाय बनाई, पी और निकल गया काम पर, जैसे हमेशा करता था। कोई शोर नहीं, कोई नाटक नहीं, बस काम। यही राजू की असली पहचान थी, यही उसकी असली जीत थी। न गाड़ी, न घर, बस वो आग जो बचपन में जली थी और आज भी जल रही थी। दोस्तों, राजू की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिंदगी में हर रोज एक नई परीक्षा होती है। राजू भी हर रोज परीक्षा देता था। एक बार उसकी कंपनी पर मुश्किल आई। एक बड़े ग्राहक ने काम रोक दिया। पैसे नहीं आए, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी थी। राजू के पास पैसे नहीं थे। उसने अपना घर गिरवी रखा, तनख्वाह दी। उसने सोचा, घर फिर बनेगा, पर इन लोगों का भरोसा टूटा तो नहीं जुड़ेगा। कर्मचारियों को पता चला, सब हैरान थे। सुमन ने कहा, सर आपने ऐसा क्यों किया? राजू ने कहा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सुमन की आंखें भर आई, सबकी भर आई। उस दिन से राजू के लिए हर कर्मचारी दोगुनी मेहनत करने लगा। 6 महीने में हालात बदले, नए ऑर्डर आए, घर वापस मिला, कंपनी फिर खड़ी हो गई, इस बार और मजबूत। राजू ने कहा, जो गिरता है और उठ जाता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, ये बात सुन लो, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर रुकना बुरा है। राजू गिरा, उठा और आगे बढ़ा। यही जिंदगी है। राजू की मां अब शहर में थी, एक अच्छे घर में, अच्छी दवाई मिलती थी, अच्छा खाना मिलता था। मां खुश थी। राजू और क्या चाहता था? बस यही तो चाहिए था उसे। एक दिन मां ने कहा, बेटा अब घर बसा। राजू हंसा, कहा मां अभी काम है। मां ने कहा, काम तो हमेशा रहेगा, पर जिंदगी भी चाहिए। राजू चुप हो गया। मां की बात में दम था। कुछ महीने बाद राजू की शादी हुई, एक सीधी सादी लड़की से। नाम था प्रिया, गांव की थी, पढ़ी लिखी थी, सरल थी। राजू को पसंद आई, मां को पसंद आई। शादी हुई, घर भर गया। प्रिया ने राजू को समझा, राजू की थकान देखी। उसने कहा, राजू थोड़ा आराम करो। राजू ने कहा, आराम बाद में, काम पहले। प्रिया हंसी, कहा ठीक है, पर खाना खाओ पहले। राजू हंसा, खाना खाया, जिंदगी चलती रही। राजू की कंपनी बढ़ती रही। एक बच्चा हुआ, बेटा। राजू ने नाम रखा आकाश।
ऊंचाई का प्रतीक। राजू ने कहा, बेटा तू आकाश छुएगा। मां ने कहा, पहले जमीन पर चलना सीखे। दोस्तों, ये कहानी आपको बता रही है कि जिंदगी में रास्ता मुश्किल होता है, पर मंजिल मिलती है। बस चलते रहना होता है। राजू ने जो किया वो कोई भी कर सकता है, बशर्ते एक चीज हो, हौसला और मां की दुआ। दोस्तों, राजू की कहानी में एक और मोड़ है। आगे सुनिए। राजू बड़ा हो गया था, कंपनी बड़ी थी, पर एक दिन एक पुराना दोस्त मिला। नाम था शंकर। वो भी गांव का था, पर उसने गलत रास्ता चुना था। छोटे मोटे काम किए थे, अब मुश्किल में था। राजू के पास आया, बोला, राजू मुझे काम दो। राजू ने पूछा, क्या करोगे? शंकर ने कहा, जो कहो वो। राजू ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, एक शर्त है, ईमानदारी। शंकर ने कहा, हाँ। राजू ने काम दिया। शंकर ने काम किया, ईमानदारी से किया। 1 साल में बदल गया। राजू ने देखा, खुश हुआ। उसने सोचा, इंसान बदलता है, बस उसे मौका चाहिए, और एक इंसान जो उस पर यकीन करे। दोस्तों, ये बात याद रखिए, किसी पर यकीन करना ताकत होती है। राजू ने शंकर पर यकीन किया, शंकर बदल गया। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, उन पर यकीन करिए, शायद वो बदल जाए। राजू की जिंदगी में एक और मोड़ आया। उसकी कंपनी को एक बड़ी कंपनी ने खरीदने का प्रस्ताव दिया। बहुत पैसे ऑफर किए। राजू के आसपास के लोगों ने कहा, बेच दो, जिंदगी भर के पैसे मिल रहे हैं। राजू ने सोचा, रात भर सोचा। मां से पूछा। मां ने कहा, बेटा ये तूने बनाया है, तेरे लोगों ने बनाया है, सोच। राजू ने मना कर दिया। सबने कहा, पागल है। राजू ने कहा, शायद, पर ये मेरा है, इसे बेचूंगा नहीं, आगे बढ़ाऊंगा। उस फैसले के बाद राजू ने और मेहनत की। 5 साल में कंपनी उस बड़ी कंपनी से भी बड़ी हो गई। जिन लोगों ने कहा था पागल है, वो अब कह रहे थे दूरदर्शी है। दोस्तों, फैसले कभी कभी दुनिया को गलत लगते हैं, पर अगर दिल से सही हो तो वो सही होते हैं। राजू का दिल सही था, उसका फैसला सही निकला। आज राजू एक बड़ा नाम है, पर वो वही राजू है, वही जो नंगे पांव स्कूल जाता था, वही जो चाय की दुकान पर किताब पढ़ता था, वही जो ठंड में कांपते हुए पढ़ाई करता था, वही जो मां के लिए जीता था। दोस्तों, अगर राजू कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। राजू के पास कुछ नहीं था, आपके पास कुछ तो है, उसी को लेकर चलो। रुकना मत। थकना ठीक है, पर रुकना नहीं। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, उसमें गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, पर जो आखिर में खड़ा रहता है वो जीतता है। राजू आखिर में खड़ा रहा। आप भी रहिए, मां की दुआ सबसे बड़ी ताकत है। राजू ने यह जाना। आप भी अपनी मां से दुआ लीजिए, उनके पांव छूइए, उनकी बात मानिए। वो जो कहती है वो सच होता है। और एक बात, हर इंसान की जिंदगी में एक रामकिशन होता है, एक प्रोफेसर शर्मा होता है, एक मेहता साहब होता है। बस उनकी बात सुनो, उनसे सीखो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है, पर आपकी कहानी यहां से शुरू होती है। आज से, अभी से, इसी पल से उठो, चलो और मंजिल पाओ। गरूर पात के साथ रहिए। हम हर रोज आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको अंदर से जगाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें आज थोड़ी ताकत की जरूरत है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर मेहनत के बाद सफलता आती है। बस रुकना मत।